जानते हैं, बस कुछ कभी तो बटर हुआ, कभी नहीं, तो बस कुछ खत्म हो गया तो मैं 2 ब्रेड के पीस लिए तो उसके ऊपर चीनी शक्कर ही तोड़कर चाय का कप लिया, 2 पीस खा के सो गई। हफ्ता हफ्ता ऐसे चलता रहता था, कहीं बस ऐसे ही चलता रहा जैसे हुआ। एक दफा तो हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए, तो जाना था तो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। फिर पेट्रोल पंप पे गए, गाड़ी खड़ी की तो उसने पेट्रोल डाला तो पहले कह दिया भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम वापसी पे आएंगे तो आपको दे देंगे। तो वो कहने लगा कोई बात नहीं, तो उन्होंने पेट्रोल दे दिया। फिर वापसी पे उनको पैसे दिए तो कहने लगा नहीं लेता, पीर की गाड़ी है, मैं पैसे नहीं लेने। उसने हाथ जोड़ दिए बाबा जी को देखकर, बिल्कुल उसने फिर पैसे नहीं लिए, मोड़ के वापस दिए, कहते नहीं मैं नहीं लूंगा। इतिहास साक्षी है कि अमन एकता के संदेशवाहक इन दीवानों के कदम कभी नहीं रुके। संसार लाख प्रयास करे, दुनिया लाख कोशिश करे, लेकिन ऐसे महात्माओं के कदमों की रफ्तार हर विरोध के साथ और तेज हो जाती है, क्योंकि इनके मन में समस्त मानव मात्र के लिए केवल प्रेम होता है। इनका हर कर्म मानव एकता के लिए समर्पित होता है। दातार जिस वक्त ये शरीर लेने वाला होता है तो एक केले के छिलके से ही पाँव फिसल सकता है, तो शरीर जा सकता है। ये कोई बात नहीं है, ये तो हम तो एक परमार्थ के लिए लगे हुए हैं, इस परमात्मा के ज्ञान दुनिया को बांट रहे हैं, तो इसमें हमें डर या भय की कोई महसूसियत हो, ये बहुत एक भक्तों वाली बात नहीं होती। संसार में तो एक सियासत को एक राज की प्राप्ति के लिए, एक मेमोरी के लिए वो अपनी जान को उसमें धकेल देते हैं, लाठियां भी खाते हैं, पत्थर भी खाते हैं, कई दफा जाने भी चली जाती हैं। तो ये क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं है। ये हमें ना ऐसी बातों से कभी घबराना चाहिए कि कुछ भी हो, ये सच्चाई और झूठ का मुकाबला होता ही रहेगा और इसमें कभी भी सच्चाई की हार नहीं हो सकती। कि ये तो शरीर जब तन मन धन दिया हुआ है तो ये देवों ढंग से हमने अर्पण ही रखना है। कोई ऐसा कभी चिंता ना हो कि ये कुछ इसको कुछ किस लिहाज से कोई हानि पहुंचनी है। हर तरह से दातार और शरीर से काम लेता है तो भी ये भी दातार की रजा है। नहीं लेना चाहता तो फिर और दूसरे शरीर नए भी वही काम कर सकते हैं। तो ये शरीर तो मर सकता है, ये शरीर तो खत्म हो सकता है, इसी भावना को आपने लेना है। और ऐसा भी कोई अभी किसी वक्त ऐसा
कोई अपने मन में ध्यान नहीं लाना कि ये कोई एक शरीर ही कोई हमारा मिशन है या गुरु है। ये तो हमेशा गुरु संसार में रहे और रहते रहेंगे, कभी भी ऐसी चिंता नहीं करनी और ना ही ऐसा ध्यान करना है। तो ये अवश्य जो वक्त अनुसार हमारा उन शरीरों से प्यार होता है, लेकिन उस प्यार को वो गुरु की आवाज तक ही महदूद रखना है। गुरु की आवाज जिधर जाती है हमारा प्यार उधर ही मुड़ जाता है। आज के दिन 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने शारीरिक रूप में हमसे विदाई ली, लेकिन सदगुरु के ये कथन हम लाखों लाखों लोगों को ज्ञान की कभी न बुझने वाली उसी लौ, उसी स्रोत से जोड़े रखते हैं कि सदगुरु शरीर नहीं होता बल्कि ज्ञान का पुंज होता है। संसार में व्याप्त अंधकार को मिटाकर प्रकाशमय करना और मानव एकता स्थापित करना ही सदगुरु का मिशन है, ताकि सब चैन से रह सकें। नफरत, वैर, विरोध, हिंसा के स्थान पर प्रेम, परस्पर सहयोग, मिलवर्तन जैसे गुणों से युक्त एक मानवीय परिवार की स्थापना की जा सके। सदगुरु स्वयं उन आदर्शों पर जीवन जीकर दिखलाता है। आज मानव एकता दिवस के अवसर पर हम सब श्रद्धा और सत्कार से नमन हैं उनके प्रति जिन्होंने जीवन का एक एक पल मानव एकता की खातिर जिया और जिनके द्वारा प्रज्वलित की गई ज्ञान की मशाल आज भी दुनिया को रोशन कर रही है।